हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PSC by DC सर। इस चैनल पर हमने निःशुल्क शिक्षा की शुरुआत की और एक क्रमबद्ध तरीके से पहले प्रीलिम्स एग्जाम के लिए पढ़ा और अब मुख्य परीक्षा के लिए हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने देखा है कुछ समय से समाज में अराजकता की स्थितियां, नैतिक मूल्यों के पतन या संघर्ष की जो स्थिति है उसका मूल कारण धर्म है। आज इसी धर्म वाले टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल टॉपिक पे आ जाते हैं। सिलेबस में आप देख रहे हैं कि पहला पूरा लाइन हम खत्म कर चुके हैं, दूसरा भी पढ़ चुके हैं, तीसरा सामाजिक संस्थाओं में शिक्षा हमने आखिरी टॉपिक पढ़ा था। अब हम वर्ण नाम के टॉपिक पर धर्म नाम के टॉपिक पर फोकस करने वाले हैं। आज इसका मूल भाव समझ लेते हैं कि ये धर्म नाम का टॉपिक है। धर्म है क्या, धर्म क्या चीज है जिससे इतने सारे बड़े बड़े काम हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंटरेस्ट दिलाने के लिए या आपके दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को क्रिएट करने के लिए बेसिक अर्थ समझाता हूं। धर्म शब्द जो मूल शब्द है वो संस्कृत के ध्र धातु से बना हुआ है। इससे बना है संस्कृत के ध्र धातु से, जिसका अर्थ होता है धारण करना। अर्थात मनुष्य जो कुछ भी धारण कर लेता है, जैसे ये कपड़े मैंने धारण किए हुए हैं, जैसे अभी ये माइक मैंने धारण किया है, ये पेन मैंने अभी अपने हाथों में रखा हुआ है, मतलब मैंने धारण किया है। तो यहाँ धारण करने शब्द से इसका अर्थ निकलता है। वास्तविक अर्थ इस रूप में नहीं है, वास्तविक अर्थ कुछ और है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ शाब्दिक अर्थ दिखाया जा रहा है कि वह आचरण या वह व्यवहार जो मनुष्य अपने आप में धारण करता है वही उसका धर्म है। या जो विचारधारा, जो विचार, जो विश्वास जो उसके दिमाग में हो, वो सब कुछ जो उसने धारण किया हुआ है या अपने मन में धारण की हुई वे सारी बातें जिनके आधार पर मनुष्य अपने सही या गलत होने का निर्णय करता है या किसी भी वस्तु के सही या गलत होने का निर्धारण करता है, वही उसका धर्म है। शाब्दिक अर्थ तो यही है। महर्षि कणाद नाम के जो महर्षि हैं वो धर्म शब्द का आशय स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इस लोक में उन्नति और परलोक में कल्याण प्राप्ति के लिए जो आवश्यक है वही धर्म है। क्या कहते हैं ये कणाद जी? कणाद नाम के ऋषि कहते हैं कि भाई इस लोक में और परलोक में, मतलब भूलोक पर, जमीन पर, भूलोक में और उधर परलोक जो हमने देखा ही नहीं है, स्वर्ग, वहां पर मनुष्य के कल्याण के लिए जो आवश्यक है वो धर्म है। आगे देखेंगे इसका वास्तविक अर्थ, लेकिन अभी हम शाब्दिक अर्थ को समझ रहे हैं। अगला अब हम इंग्लिश के हिसाब से भी देख लेते हैं। इंग्लिश में इसे रिलीजन कहते हैं, लेकिन वास्तव में रिलीजन कहा जाता है क्या? नहीं, गूगल करेंगे तो आपको रिलीजन शब्द मिलेगा नहीं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में रिलीजन शब्द उपयोग होता है धर्म के स्थान पर। वहां पे भी क्या अर्थ है वो समझ लेते हैं। ये लैटिन भाषा के रिलीजियस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बांधना। अर्थात मनुष्य जिन विचारों से, जिन व्यवहारों से, जिस आचरण से बंधा हुआ है वही उसका धर्म है। अर्थात मनुष्य को ईश्वर से बांधने के लिए जो कुछ भी हमने बना दिया, ईश्वर को और मनुष्य को आपस में जोड़ने के लिए, बांधने के लिए हमने जो कुछ बनाया वह सब क्या है? धर्म है। ये दो अलग अलग विचारधारा है, लेकिन वास्तविक रूप में धर्म का अर्थ क्या है वो अब शुरू होगा। अब समझते हैं इसका वास्तविक अर्थ। यहाँ धर्म जो शब्द है वो भारत में अलग अलग रेफरेंसेस में, अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज होता है। हम पहले धर्म का अर्थ समझ लेते हैं, फिर समाज शास्त्र पर आएंगे। पहले मैं मूल टॉपिक समझाना चाह रहा हूं। अभी हमने सोशियोलॉजी शुरू नहीं किया, अभी केवल हम धर्म शुरू समझ रहे हैं। तो भारतीय जो विचारधारा है या भारतीय दर्शन विचारधारा जो है, वहां पर अगर हम भारत के इतिहास को देखें तो आज तक लगभग 4-5 स्थानों पर या 4-5 अर्थों में, अलग अलग स्थान पर अलग अलग अर्थों में इस शब्द का उपयोग हुआ है। पहला जो वास्तविक अर्थ में यूज होता है धर्म शब्द, वो मनुष्य के कर्तव्य के रूप में होता है। जैसे धर्म ना होकर मनुष्य का कर्तव्य हो। जैसे आपने सुना होगा पितृधर्म क्या कहता है, पितृधर्म क्या कहता है, अर्थात पिता का कर्तव्य क्या है, वो पिता होने के नाते उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, उसे ही उसके धर्म के रूप में बोला जा रहा है। ऐसे ही जैसे राजधर्म,
आपने वो बाहुबली मूवी में ये शब्द सुना है, राजधर्म। राज्य का जो नीतिक राज्य राजा होने के नाते उसका जो कर्तव्य है उसे, अर्थात कुल मिलाकर यहाँ धर्म शब्द जो है वो एक कर्तव्य शब्द के स्थान पर यूज हो रहा है। मनुष्यों के कर्तव्यों को धर्म के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है। इसे और अच्छे से समझने के लिए 2-3 कोटेशंस का यूज कर लेते हैं हम, जो हिंदू धर्म में धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। अब यहाँ पढ़ेंगे, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, धरती धार्यति वा लोका इति धर्म। धरती धार्यति वा लोका इति धर्म, मतलब जो धारण किया जाए, जो मनुष्य द्वारा धारण कर लिया जाए वही उसका धर्म है, ये बोला जा रहा है। इसको और अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं वहां चलते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं सृजाम्यहम्, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ क्या है? यदा यदा ही मतलब जब जब, यदा यदा माने जब जब, ही धर्मस्य ग्लानि मतलब धर्म की हानि होती है, धर्म कम होने लगता है। भारत मतलब अर्जुन, अर्जुन को कहा जा रहा है ये गीता में, भारत शब्द अर्जुन के लिए यूज होता है। जब जब धर्म कम होने लगता है अर्जुन, तब अभ्युत्थान, उसके पुनरुत्थान के लिए, उसे फिर से स्थापित करने के लिए, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, अर्थात उस धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए मैं जन्म लेता हूं, मैं बार बार जन्म लेता हूं। ऐसा श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। यहां धर्म शब्द 2 बार यूज हुआ है, तो धर्म की स्थापना के लिए, अर्थात मनुष्य को उसके कर्तव्य याद दिलाने के लिए मैं बार बार जन्म लेता हूं। फिर एक स्थान पर इसी रिफरेंस में आगे कहते हैं, पवित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, मतलब साधुओं को की रक्षा के लिए और जो दुष्ट लोग हैं उनको दंड देने के लिए, पवित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम तदात्मान्य, मतलब यहाँ पे भी भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि मैं जन्म लेता हूं, क्यों? मैं साधुओं की रक्षा करने के लिए और जो दुष्ट व्यक्ति उनको सजा देने के लिए, दंड देने के लिए इस धरती पर जन्म लेता हूं। इस रूप में श्रीमद् भागवत गीता में इस शब्द को प्रेजेंट किया गया, धर्म को, और धर्म शब्द का अर्थ जो है वो कर्तव्य के रूप में बताया गया है। एक और रेफरेंस देख लेते हैं, हमने महाभारत का उदाहरण देखा तो रामायण भी जरूरी है। रामायण में क्या लिखा हुआ है धर्म के बारे में? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं आदमाई। इसका मतलब क्या है? परहित सरिस मतलब दूसरों के हित करने से अच्छा, दूसरों के हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है भाई, और पर पीड़ा सम नहीं मतलब दूसरों को पीड़ा देने से बुरा कोई अधर्म नहीं है। बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके बताया जा रहा है। या धर्म शब्द को नैतिकता से जोड़ा जा रहा है कि नैतिक रूप से इंसान को धर्म या नैतिकता ही धर्म है, ऐसा कहने की कोशिश की जा रही है। कुल मिला के नैतिकता ही धर्म है, ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है। अब ऐसा ही जैन धर्म, बौद्ध धर्म में आप देखेंगे तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या कहा जा रहा है? अहिंसा परमो धर्म। क्या कहा जा रहा है? अहिंसा परमो धर्म, ऐसा कहा जा रहा है। एक जगह तुलसीदास जी और क्या कहते हैं? सत्य न दूसरा धर्म समान, मतलब धर्म के सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। ऐसे कैसे? सेम सेंटेंस में तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं सत्य न दूसरा धर्म समाना, मतलब कि सत्य के समान, तो सत्य के समान, अहिंसा के समान धर्म नहीं है। सत्य, अहिंसा ये क्या है? नैतिक मूल्य है, नैतिक गुण है। और इन्हीं के रेफरेंस में हम धर्म को प्रेजेंट कर रहे हैं कि धर्म क्या होता है। धर्म कुछ नैतिक मूल्यों की एक व्यवस्था होती है जिन्हें मनुष्य को पालन करना चाहिए। यहाँ हो सकता है कि आपको ये बात समझ में नहीं आए। कुल मिलाकर के मनुष्य का मनुष्य होने के नाते जो कर्तव्य बनता है उसे ही उसके धर्म के रूप में हिंदू धर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है। एक रेफरेंस आपको समझ में आया होगा कि कर्तव्य के रूप में मनुष्य के धर्म को प्रेजेंट किया जाता है भारत में। अगर इसी के जैसा मैं एक और बात समझूं तो मनुष्य के स्वभाव या मनुष्य के विश्वास के रूप में भी उसे कर्तव्य को प्रेजेंट किया जाता है। इसे भी हम समझ लेते हैं। आपने सुना होगा कि जल का स्वभाव है बुझाना।
आग का स्वभाव है जलाना, सूर्य का स्वभाव है रोशनी देना या ऊर्जा देना। तो जल का स्वभाव, यहाँ स्वभाव जो है वो धर्म के स्थान पर या स्वभाव धर्म को के पर्यायवाची के रूप में यूज हो रहा है कि जल का धर्म है बुझाना, या जल का धर्म है हमारी प्यास को बुझाना, ये हो गया। जैसे पेड़ का धर्म है छाया देना या ऑक्सीजन देना, या धर्म को स्वभाव के रूप में उपयोग किया जा रहा है। अगर यहीं पे मैं मानव को लिख दूं तो मानव का धर्म है मानवीयता या मानवता को दिखाना या मानवता धारण करना या मानवता क्या होती है? कुछ निश्चित नैतिक मूल्यों को अपने आप में रखना। देखो जानवर और मानव में क्या अंतर है? जानवर और मानव में बेसिक अंतर है, जानवर में दया नहीं है, करुणा नहीं है, भावना नहीं है, और मनुष्य में क्या है? मनुष्य में ये सब कुछ है, विचार करने की शक्ति, दया, करुणा, ये सब कुछ मनुष्य में है, इसीलिए तो उसमें मानवता है। मानवता क्या होती है? जब मनुष्य के अंदर दया या किसी में भी दया, करुणा, ये प्रेम, ये सब चीज डाल दी जाए, सम्मान, ये सब डाल दिया जाए तो उसमें मानवता आ जाती है। तो मानव का धर्म है मानवता। इस रूप में देखो स्वभाव के प्रेजेंट में या रेफरेंस में भी धर्म को प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। वास्तव में ये जो दो प्रकार से धर्म को मैंने अभी प्रेजेंट किया है, ये केवल भारतीय विचारधारा है। पूरे विश्व में ये चीजें मानी नहीं जाती, केवल भारतीय विचारधारा या भारतीय संस्कृति के हिसाब से कर्तव्य के रेफरेंस में भी धर्म शब्द का उपयोग होता है और स्वभाव या विश्वास के रूप में भी धर्म का उपयोग होता है। मनुष्य, देखिए हिंदू धर्म या सनातन धर्म की विचारधारा इन दोनों को धर्म के रूप में प्रेजेंट करती है, लेकिन पूरे विश्व में कुछ अलग ही बात है। विश्व में क्या बात है? विश्व में इन दो चीजों को लेकर के धर्म को प्रेजेंट किया जाता है। या तो किसी एक निश्चित पूजा पद्धति को उसका धर्म कह दिया जाता है, किसी पूजा पद्धति को या जिस पूजा पद्धति के माध्यम से हम ईश्वर में विश्वास करते हैं उसे हम किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास करते हुए हम जब उसे पूजते हैं, उसे मानते हैं, तो उसे मानने का जो तरीका होता है उसे लोगों का धर्म मान लिया जाता है। लेकिन हिंदू धर्म इतनी छोटी व्याख्या नहीं करते, ये बहुत संकुचित दृष्टिकोण है कि धर्म, भाई हम तो भगवान को एक हिस्सा मानते हैं अपने जीवन का और उसे पूजने का तरीका एक बहुत छोटी बात है, लेकिन मूल हमारे हिसाब से धर्म ये भी है। हम इसे भी धर्म कहते हैं, हम इसे भी धर्म कहते हैं। हाँ, पूजा पद्धति, हाथ में नाड़ा बांध लेना, चोटी रख लेना, जो भारतीय परंपराएं हैं उनका पालन करना, अगरबत्ती लगा देना, ये भी है, लेकिन धर्म का एक छोटा सा हिस्सा है, वो पूरा धर्म उसमें नहीं है। केवल पूजा कर लो, किसी एक निश्चित भगवान को मान लो, ये अकेला धर्म नहीं हो जाता है। ये धर्म की एक छोटी सी व्यवस्था है। तो किसी निश्चित पूजा पद्धति का पालन करना अर्थात किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास करना और उस अलौकिक शक्ति के अधीन अपने आप को जिस पूजा या उसके प्रति हम जिस प्रकार से समर्पण दर्शाएं, उस समर्पण को दर्शाने की व्यवस्था को हम कहते हैं उसका धर्म। एक अलग प्रकार से भी इसकी व्याख्या की जा सकती है। आपकी जो विचारधारा है उसे भी आपका धर्म कहा जाता है। जैसे हिंदू हुआ, मुस्लिम हुआ, जैसे सिख हुआ, जैसे जैन हुआ, सिख हुआ, जैसे जैन हो गए, जैसे बौद्ध हो गए। अब ये तो किसी भगवान में विश्वास ही नहीं करते, जैन और बौद्ध भगवान में विश्वास नहीं करते क्योंकि वह भगवान के उदाहरण नहीं है, लेकिन किसी अलौकिक शक्ति के उदाहरण जरूर है। आत्मा, परमात्मा या पुनर्जन्म को या निर्माण या मोक्ष या केवल्य को जरूर स्वीकार करते हैं। तो पंथ या मजहब, देखिए पंथ शब्द कैसे बना है, मैं शब्द को समझाता हूं। पंथ शब्द बना पथ से, हिंदी भाषा का पथ शब्द से बना पंथ, और पथ शब्द का हिंदी में अर्थ होता है रास्ता। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग रास्ते बना लिए। जैसे हिंदुओं ने एक रास्ता, हिंदुओं में भी 50 रास्ते हैं। किसी ने कहा कि भगवान मिलेंगे भजन करने से, किसी ने कहा कि भगवान मिलेंगे कर्म करने से, किसी ने कहा कि भगवान मिलेंगे संगीत से, किसी ने कहा कि भगवान मिलेंगे नाम जपने से। तो अलग अलग तरीके बन गए और भी ज्यादा तरीके बने। तो जो भी रास्ते बनते गए भगवान के, वो अलग अलग पथ बनते गए।
और जो अलग अलग पथ थे जब वो बहुत विकसित रूप में किसी एक निश्चित पूजा पद्धति को अपना लिए तो ये सब कहलाने लगा धर्म। वास्तव में इस दुनिया का जो भी मालिक होगा उसे आप ईश्वर कह दो, अल्लाह कह दो, रब कह दो, परवरदिगार कह दो, वो एक ही होगा। और उसे पूजने के लिए, उसे मानने के लिए हर मनुष्य ने अपने अपने अलग अलग तरीके बना लिए। हमने या तो पथ बनाया या मजहब, एक ही नाम है, एक ही अर्थ में रेफरेंस में यूज किया जा रहा है, एक ही पथ, मजहब और रास्ता बना लिया। और जिस रास्ते को एक व्यक्ति ने बनाया उसको अनेक लोग फॉलो करने पर लगे तो वो कबीर पंथ या मुस्लिम पंथ या मुस्लिम संप्रदाय बन गया। मुस्लिमों ने अपने आप को माना कि भैया भगवान या रब इस रास्ते से प्राप्त होगा, हिंदुओं ने कहा नहीं इस रास्ते से प्राप्त होगा। फिर हिंदुओं में भी दो बट गए, मुस्लिमों में भी बट गए, ऐसे हर धर्म में बटे हुए हैं। मुस्लिमों में भी आप देखो, सिया कहते हैं कि ऐसे प्राप्त होगा, सुन्नी कहते हैं नहीं ऐसे प्राप्त होगा। हिंदू में कहते हैं आर्य समाजी की ऐसे प्राप्त होगा, ब्रह्म समाजी ऐसे प्राप्त होगा। बौद्ध में भी आप देखो, जैन में भी आप देखो, श्वेतांबर कहते हैं ऐसे प्राप्त होगा, दिगंबर कहते हैं नहीं ऐसे प्राप्त होगा। तो सबने अपने अपने रास्ते बना लिए। हिंदू में तो कोई कहता है कि योग करने से भगवान प्राप्त होगा, कोई कहता है नहीं कर्म करने से प्राप्त होगा, कोई कोई और विचारधारा अलग अलग धारण करता है। तो भगवान तो एक ही है, उसको पालने मानने के जो हमने तरीके बनाए उससे एक चीज जन्म ली जिसे हमने अपना धर्म मान लिया। वास्तव में इतने छोटे अर्थ में, इन दो अर्थों में धर्म यूज नहीं होता है। धर्म तो एक बड़ी व्यवस्था है। मनुष्य जो कुछ धारण करता है, केवल विचार नहीं, केवल भगवान को मानने का विचार नहीं, अपनी जिंदगी को जीने का, अपने कर्तव्यों को धारण करने का, अपने स्वभाव के निर्धारण करने का, अपने भगवान को पूजने का और अपने ईश्वर को प्राप्ति करने का जो रास्ता, ये सब मिलाकर के मनुष्य का धर्म बनता है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं इतनी देर से कि धर्म कोई एक छोटी सी चीज नहीं है जिसे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कह करके डिफाइन कर लें। धर्म तो एक इतना विस्तृत रूप है। अब हम लोग बहुत संकुचित हो गए हैं। हम मानते हैं कि कोई व्यक्ति किसी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े तो ये उसका अलग धर्म है। नहीं, धर्म तो हम सबका एक हो सकता है। और हम सबका धर्म क्या है? मानवता। ये क्या है? मानवता को धारण करना। देखो, मैंने अब भी आप लोगों को बताया कि धर्म शब्द का अर्थ होता है, धर्म शब्द ध्र धातु से बना है जिसका अर्थ धारण करना। तो जो कुछ भी आपने धारण कर लिया, धारण क्या क्या किया जा सकता है? जो जो आदर्श आप धारण करते हैं, जो जो नैतिक मूल्य आप धारण करते हैं, जो जो ईश्वर को मानने के तरीके आप धारण करते हैं, जो जो उपासना की पद्धतियां आप धारण करते हैं, वो सब आपका धर्म या सब मिलकर के आपका धर्म बनते हैं। अब देखो, कुछ मजहबी लोगों ने, कुछ वास्तविक कुछ लोगों ने आपस में दुनिया को बांटने के लिए ये कह दिया कि नहीं, ईश्वर को मानने का तरीका केवल धर्म कहलाएगा। वो अलग बात है भाई, वो धर्म नहीं है, वो उसका पथ है या पंथ है, संप्रदाय है। आप संप्रदाय कहो, मजहब कहो, पथ कहो, पंथ कहो, अलग बात है, लेकिन मूल बात से विचलित नहीं होना है, ये जरूर याद रखना। तो शायद इसके बाद आपको अर्थ समझ में आया होगा। लेकिन अब समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से धर्म को कैसा देखा जाता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से धर्म को की जो सामान्य अवधारणा है धर्म के बारे में, धर्म क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक समाज, अब देखिए यहां से समझना शुरू करना। सोशियोलॉजी में ये बात इसलिए समझानी पड़ी क्योंकि बहुत सारे लोग धर्म का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाते और बहुत सारे शिक्षकों ने, बहुत सारे जो लेखक हैं जिन्होंने नोट्स लिखे या किताबें लिखी, उन्होंने भी उसी रेफरेंस में जो अभी तक मैंने समझाया उसे सोशियोलॉजी में डाल दिया है। ज्ञान के अभाव में या समझदारी के अभाव में बहुत सारे लोग सामान्य बातों को सोशियोलॉजी में लिख देते हैं, लेकिन नहीं भाई, सोशियोलॉजी एक विषय है और उसकी मूल विषय वस्तु या उसकी विशेषताएं या उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो अलग प्रकार से लिखने होते हैं। जैसे अब जो मैंने धर्म अभी तक पढ़ाया वो एक आम बात थी, आम शब्दों में अर्थ धर्म का भाव था, लेकिन अब मैं सोशियोलॉजी में धर्म क्या होता है उसे समझाने की कोशिश करता हूं। प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में धर्म विद्यमान है। किसी अलौकिक शक्ति से संबंधित विश्वासों और क्रियाओं को ही धर्म कहते हैं। ये सोशियोलॉजी के हिसाब से परिभाषा है जिसका आधार भाई
श्रद्धा, भक्ति, पवित्रता की धारणा और जिसका अभिव्यक्ति प्रार्थना, पूजा, आराधना, आचरण आदि रूपों में होती है, उसे धर्म कहा जाता है। बहुत सरल शब्दों में हम प्रेजेंट करें कि धर्म क्या है, समाज शास्त्र में धर्म क्या है। तो समाज शास्त्र में धर्म क्या होता है? किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास। क्या बोला हमने? किसी अलौकिक शक्ति में से संबंधित विश्वास और क्रियाओं के संयुक्त रूप को धर्म कहा जाता है, जिसकी अभिव्यक्ति उसके पूजा करने के तरीके, उसके विचारों, उसकी मान्यता और उसके नैतिक मूल्यों के रूप में होती है। यह उस व्यक्ति का धर्म होता है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो याद रखना, समाज शास्त्र में आपको क्या डेफिनेशन लिखनी होगी वो आप समझ लो बहुत कान खोल करके। वहां भी मैं पूरी लिखा नहीं हूं, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज ना हो इसलिए फिर से एक बार प्रेजेंट करता हूं। समाज शास्त्र में धर्म कहा जाता है कि धर्म जो है वो किसी अलौकिक शक्ति में, किसी अलौकिक शक्ति में, अलौकिक शक्ति में विश्वास का, शक्ति में विश्वास है, विश्वास है जिसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति के पूजा करने के तरीके, वो जो चार बातें शुरू में समझाई है, उसकी मान्यता, उसके आदर्श, उसके नैतिक मूल्यों आदि के रूप में होती है, या उसके आचरण आदि के रूप में होती है, उसे ही मानव का धर्म कहा जाता है। इसी रूप में या इसी रेफरेंस में आपको सोशियोलॉजी में इस परिभाषा को लिखना होगा। फिर से आ जाता हूं, प्रत्येक धर्म का आधार किसी शक्ति में विश्वास है और उस शक्ति से लाभ उठाने या उसके क्रोध से बचने के लिए जो आराधना या पूजा पद्धति या जो आचरण या जो व्यवहार किया जाता है, वही मनुष्य का धर्म है। अब शायद आप समझ रहे होंगे, संकुचित अर्थ में मत लिखना। एग्जाम में जब आप लिखो ना तो केवल ये मत लिख के आ जाने कि पूजा करने के अलग अलग तरीके को, ऐसे अगरबत्ती घुमा दी, ऐसे दीपक लगा दिया या हाल फूल चढ़ा दिए, इसे धर्म कहते हैं। ये धर्म नहीं है भैया। हम जूते चप्पल चोरी नहीं करना, चोरी ना करना भी तो धर्म है। हमें ईमानदार रहना, ये भी तो हमारा धर्म ही हमें सिखा रहा है। तो ये सब बातें मिलाकर के धर्म बनती हैं, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम। अब हम अलग अलग समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं देखते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ड टाइलर जो है समाजशास्त्री, को देखो बहुत सारी किताब लिखने या नोट्स लिखने वालों ने आम परिभाषाएं डाल दी उसमें, लेकिन आपको सोशियोलॉजी के पेपर में केवल समाजशास्त्रियों की परिभाषा लिखनी है। एडवर्ड टाइलर क्या कहते हैं? धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है। एडवर्ड टाइलर ने क्या कह दिया? टाई लगा करके कि आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास ही क्या है? धर्म है। आगे चलते हैं। आगबर्न नाम के जो आगबर्न और नीमकाप दो समाजशास्त्री रहे हैं, वो क्या कहते हैं? धर्म अमानवीय शक्तियों के प्रति आपकी मनोवृत्ति है। अब देखो यहाँ अलग ही रूप में प्रेजेंट किया गया कि मनुष्य की मनोवृत्ति जो है ना, उसके मन में जो कुछ है वही उसका धर्म है। इस रूप में कहा जा रहा है, अमानवीय शक्तियों के प्रति आपकी मनोवृत्ति ही आपका धर्म है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही समाजशास्त्री मेलिनोवस्की क्या कहते हैं? धर्म क्रिया एक तरीका है, धर्म क्रिया एक तरीका है और साथ ही विश्वासों की एक अवस्था है। क्या कह रहे हैं? धर्म एक क्रिया है, धर्म क्रिया एक अवस्था है, धर्म एक तरीका है और विश्वासों की एक अवस्था है, और समाजशास्त्री घटना के साथ साथ व्यक्तिगत अनुभव भी है। ऐसे चार शब्दों में मेलिनोवस्की से प्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही दुर्खिम नाम के समाजशास्त्री, जिन्होंने इस दुनिया को एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया, आत्महत्या का सिद्धांत। सुसाइडल थ्योरी किसकी है? इस दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति की सुसाइडल थ्योरी मान्य है, वो है दुर्खिम। ये दुर्खिम ने कहा कि धर्म क्या होता है? धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है। बहुत अच्छी बेहतरीन डेफिनेशन है इनकी। सबसे अगर उच्च श्रेणी की डेफिनेशन में से किसी मानी जाती है तो वो दुर्खिम की है कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वास और क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है। संगठित व्यवस्था कह रहे हैं वो, संगठित अर्थात कोई एक चीज नहीं, केवल पूजा कर लो, केवल नाम जप लो, केवल भगवान को याद कर लो, वो नहीं। संगठित है बहुत सारी चीजें जो उन सभी लोगों के को एक विशिष्ट नैतिक समुदाय
के रूप में चर्च के नाम से संगठित करती है। अब यहाँ चर्च इसलिए क्योंकि वो ईसाई हैं, इसलिए चर्च क्या कहा उन्होंने अपनी थ्योरी में, और क्योंकि यूरोपीय व्यक्ति और यूरोप में चर्च का बोलबाला, इसलिए चर्च शब्द उपयोग किया। इससे परेशान नहीं होना। मैक्स मूलर, बहुत अच्छी डेफिनेशन थी, धर्म असीम का साक्षात दर्शन है। क्या कहा इन्होंने? धर्म असीम का साक्षात धर्म दर्शन है। मैंने यहाँ स्टार लगाया हुआ है क्योंकि ये डेफिनेशन आप लिखना मत कभी भी। इतिहास में मैक्स मूलर की डेफिनेशन मत, सॉरी सोशियोलॉजी में मैक्स मूलर की डेफिनेशन मत लिखना, ये इतिहास की डेफिनेशन है, या इतिहास के इतिहासकार है, ये समाजशास्त्र की डेफिनेशन भी लिखनी है समाजशास्त्र में, जो आगे मैंने आपको 4 बताई है। आगे बढ़ते हैं, अब धर्म की विशेषताओं पर आ जाते हैं। देखो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 2 तरीके से पूछा जा सकता है। एक तरीका होगा धर्म पर क्वेश्चन बनाने का कि धर्म की विशेषताएं बताओ, धर्म के तत्व बताओ, धर्म का कार्य बताओ, ऐसा क्वेश्चन होगा। या धर्म और मानव का क्या संबंध है, या धर्म और समाज का क्या संबंध है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, उसे हम देखते हैं। और तीसरा तरीका होगा हिंदू धर्म ने समाज को क्या दिया, हिंदू धर्म ने, मुस्लिम धर्म ने समाज को क्या योगदान है, या मुस्लिम धर्म का समाज में क्या योगदान है, इस तरीके से प्रश्न बनेगा। अब हम धर्म की विशेषताएं देख लेते हैं। धर्म का संबंध एक ऐसी शक्ति से होता है जो मानव शक्ति से श्रेष्ठ है, अर्थात अलौकिक शक्ति से होता है। धर्म वह शक्ति है जो प्रकृति और मानव जीवन को नियंत्रित करती है। धर्म क्या करता है? मानव जीवन को नियंत्रित करता है। धर्म का आधार विश्वास है। अगर आप विश्वास करो तो धर्म नहीं है, और विश्वास ना करो तो धर्म गायब हो जाता है। जैसे हम विश्वास करें कि भगवान है तो भगवान है, अगर आप विश्वास करना बंद कर दें कि विश्वास ईश्वर है ही नहीं तो ईश्वर है ही नहीं, फिर क्या है? फिर धर्म का प्रेरणा स्रोत व्यक्ति की आंतरिक अनुभूति होती है। धर्म में पवित्रता, श्रद्धा, आदर का भाव होता है। प्रत्येक धर्म में कुछ प्रतीक और पौराणिक गाथाएं होती हैं, जैसे हिंदू धर्म में राम की कथा, कृष्ण की कथा, शिव पुराण, ऐसी कथाएं होती हैं और कुछ प्रतीक होते हैं। प्रत्येक धर्म में विश्वासों से संबंधित कुछ क्रियाएं और धर्म होते हैं जिनकी अभिव्यक्ति पूजा और प्रार्थना में होती है। तो ये 6-7 विशेषताओं में से 3-4 विशेषताएं आपको याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, ये विशेषताएं याद रखिएगा। धर्म के 2 पक्ष होते हैं, ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि धर्म के कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। एक होता है आंतरिक पक्ष और एक होता है बाह्य पक्ष। आंतरिक पक्ष में उसके जो विचार हैं, उसके जो विश्वास हैं, उसके जो संवेग हैं, इनको शामिल किया जाता है। जबकि बाह्य पक्ष में जो आपको दिखाई दे रहा है, चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, माला चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, दीपक लगा दो, अगरबत्ती लगा दो, ये सबको शामिल किया जाता है। याद रखना धर्म के 2 पक्ष होते हैं। यहाँ एक और बात समझ लो, हिंदू धर्म में धर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं? 3 प्रकार बताए गए हैं। एक होता है सामान्य धर्म, एक होता है विशिष्ट धर्म, और तीसरा होता है आपद धर्म। ये तीनों जिनने समझ लिए उनका इंटरव्यू में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। वो इंटरव्यू के क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। सामान्य धर्म क्या होता है? किसी भी मनुष्य को या हर मनुष्य को जो नैतिक मूल्य, हर मनुष्य के लिए जो नैतिक मूल्य कॉमन होते हैं, या हर एक मनुष्य को कुछ नैतिक मूल्य पालन करना चाहिए, वही उसका धर्म है, और वो उसका सामान्य धर्म होता है। जैसे हमें सबको ईमानदार होना चाहिए, ईमानदारी दिखाना चाहिए, हम सबको अहिंसा का पालन करना चाहिए, हम सबको सम्मान करना चाहिए बड़ों का। ये सब जो बातें हैं, ये सब सामान्य धर्म कहलाती है। विशिष्ट धर्म क्या होता है? एक मनुष्य जिस परिस्थिति में होता है या जिस भी अवस्था में होता है, उससे जन्म लेने वाला धर्म उसका विशिष्ट धर्म होता है। जैसे अगर आप राजा बना दिए जाते हैं तो राजा के सिंहासन पर बैठकर आपका जो धर्म है वो राज धर्म अर्थात राजा का धर्म कहलाता है। अगर आप किसी बच्चे को जन्म देते हैं और आप पिता हैं तो फिर पिता का जो धर्म है वो पितृ धर्म कहलाता है। अब यहाँ दोनों में सामंजस्य बिठाना ही नैतिकता कहलाता है। सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म में जो दोनों के बीच के मध्यस्थ मार्ग का पालन करते हुए जीवन को जिए वो नैतिक व्यक्ति, और जो इसमें से विशिष्टता अपने बेटे के लिए सब कुछ करे, दुनिया के लिए भाड़ में जाए, वो सब अनैतिक व्यक्ति हो जाते हैं। ये याद रखना विशिष्ट धर्म क्या होता है, सामान्य धर्म क्या होता है। एक तीसरा भी धर्म होता है आपद धर्म। आपद का आपातकालीन स्थितियों, आपातकाल में आपका जो धर्म जन्म लेता है वो आपात धर्म कहलाता है। याद रखना
एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से इसे मैं समझाता हूं। एक ऋषि मुनि है, एक ऋषि मुनि पूरी जिंदगी भगवान की पूजा करते हैं, वन में रहते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी की जान नहीं ली, कभी भी इन्होंने मांस का सेवन नहीं किया, कभी कोई गलत कार्य इन्होंने नहीं किया। एक दिन जब ये जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाते हैं तो रास्ता भूल जाते हैं और जंगल में भटक जाते हैं। जंगल में भटकते भटकते ये अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक दिन पूरा हो जाता है, दूसरा दिन हो जाता है, तीसरा दिन हो जाता है, 3 दिन से लगातार ना ये ऋषि मुनि पानी पीते हैं, ना ये खाना खाते हैं। इनके शरीर की अवस्था ऐसी होती है कि 5-10 मिनट बाद मर ही जाएंगे, ऐसा जान निकल रही होती है पानी और खाने के लिए। जैसे ही ये जमीन पर चक्कर खाकर गिर जाते हैं तो भगवान को याद करते हैं कि हे भगवान, मैंने अपने पूरे जीवन में कोई गलत कार्य नहीं किया, अब आप ही मार्ग बताइए। जैसे ही थोड़ा शरीर ताकत इकट्ठा करता है तो इन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। ये जैसे तैसे मरी हुई हालत में उस झोपड़ी तक पहुंचते हैं। वहां जो नजारा देखते हैं वो क्या दिखाई देता है। उस झोपड़ी में कुछ खून पड़ा हुआ है, कुछ मांस पड़ा हुआ है, एक चूल्हे पर एक कढ़ाई में कुछ मांस पका हुआ पड़ा है, एक मटके में थोड़ा सा पानी भरा पड़ा है। ये फटाफट जाते हैं और कुछ मांस उठा करके खा लेते हैं। इतने में उस झोपड़ी का जो मालिक होता है, एक राक्षस होता है, वो राक्षस देख लेता है कि मेरी कुटिया में कोई ऋषि मुनि आए हैं। उनकी वेशभूषा से लग रहा था कि बड़े प्रसिद्ध ऋषि मुनि हैं। वो उस मटके से थोड़ा पानी भर के ऋषि मुनि के सामने प्रेजेंट करता है। तो ऋषि मुनि जो है वो उस मटके को, उस लोटे को झटका दे करके फेंक देते हैं। अब राक्षस का दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये आदमी पागल है, इसने अभी मेरा झूठा मांस खाया है और अब ये मेरे दिए हुए पानी को झुटकार रहा है। ऋषि मुनि से वो ये प्रश्न करता है कि आप पानी क्यों नहीं पी रहे हैं, आपको पानी की बहुत जरूरत है, आपको पीना चाहिए। ऋषि मुनि उससे आंसर करते हैं कि मैं जब जंगल में 3 दिन से घूम रहा था तो मेरा सामान्य धर्म समाप्त हो गया, विशिष्ट धर्म समाप्त हो गया। आपातकाल की स्थिति ऐसी थी कि मैं कुछ ना खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। अर्थात आपात धर्म कहता है कि जान बचाना ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, सबसे श्रेष्ठ धर्म है। अब इसके लिए आपको झूठ बोलना पड़े तो भी बोल लेंगे, तो भी आप गलत नहीं कर रहे हैं, ये मनोमानवीय धर्म है। तो वो कहते हैं कि जब तक मैं भूखा था तब तक मैंने तुम्हारा झूठा मांस खाना भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि मूल धर्म था मेरा जान बचाना, मेरी खुद की या किसी और की। मुझे किसी और की जान बचाने के लिए भी ये करना होता तो मैं कर लेता, लेकिन जैसे ही मैंने मांस को खा लिया अब मेरी जान बच चुकी है। तो जब मेरी जान बच चुकी, आपद धर्म तो समाप्त हो गया, फिर से मेरे सामान्य और विशिष्ट धर्म जीवित हो जाते हैं। और अब अगर मैं तुम्हारे हाथ का झूठा पानी पीता हूं तो ये अधर्म होगा। तुम्हारा मांस मैंने इसलिए खाया क्योंकि मैं आपात स्थिति में था, अगर मैं मांस नहीं खाता तो मैं मर जाता, लेकिन अब क्योंकि मैं जीवित हूं, अब मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, इसलिए मुझे पालन करना होगा सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म का। और यहीं से इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। एक कॉमन प्रश्न मैं आपको यहां से पूछा जाने वाला बताता हूं कि एक नाव में बैठे हैं आप 3 लोग, आप, आपकी पत्नी और आपकी माता जी, और नाव में छेद हो जाता है और आप एक ही व्यक्ति को बचा पाते हैं। अब बताइए किसे बचाएंगे? जिस व्यक्ति को इन तीनों का बहुत अच्छे से ज्ञान होता है ना, वो बहुत अच्छे से आंसर कर पाता है। ऐसे ही कॉमन से प्रश्न यहां से बनते हैं। उम्मीद है आपको 3 धर्म समझ में आए होंगे, सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और आपात धर्म। आपात धर्म क्या होता है? आपातकालीन स्थितियों में जब किसी की जान की बात हो तो झूठ बोल लो। यहाँ आपको क्या सिखाया जा रहा था कि हमें केवल और केवल ईमानदार रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तो जब किसी की जान की बात आती है तो ये 2 धर्म अपने आप खत्म हो जाते हैं, ये नहीं रहते हैं। तो सामान्य और विशिष्ट 2 धर्म समझ लिए थे, आपात धर्म समझ लिया आपातकालीन स्थितियों में। इसीलिए जब सेना में कोई व्यक्ति या फिर हमारे आईपीसी की धारा 100 आपको पता होगी, आईपीसी में एक धारा है 100। आईपीसी की धारा 100 कहती है कि आत्मरक्षा में अगर आप किसी की जान ले लो तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपके पीछे तलवार लेकर के दौड़ रहा है और उससे वो पता है कि वो आपकी गर्दन काट देगा, और अब आप एक चाकू उठाते हो और उसके पेट में भर देते हो, और वो मरता है, नहीं मरता, अधमरा हो जाता है, जो होता है वो। लेकिन अब पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी या न्यायालय आपको छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जान बचाने के लिए ये किया है।
तो ये आईपीसी की धारा 100 जो है ना वो आपत धर्म से प्रेरित है, याद रख लेना, इसीलिए आपत धर्म भी जरूरी है। आपत धर्म समझ में आ गया होगा, सामान्य धर्म समझ आया होगा, विशिष्ट धर्म समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, धर्म और समाज में संबंध, इस पर एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। 5 पॉइंट्स हम लेते हैं जिनसे इस धर्म को समझा देते हैं। विश्व के प्रत्येक समाज पर धर्म अपना आधिपत्य जमाए हुए है। धर्म अलौकिक शक्तियों पर विश्वास और मानव के आचरण, व्यवहार और कार्यों को सामाजिक नियमों के अनुरूप ढालने की एक संस्था है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, समाज शास्त्र में समाज शास्त्रीय शब्दावली यूज हो, जैसे एक शब्द हमने कहा धर्म एक संस्था है। धर्म क्या है? धर्म एक संस्था है जो व्यक्ति को समाज सम्मत आचरण, व्यवहार, उसके आदर्शों और नियमों को निर्धारित करने का काम करती है, जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार रीड कीजिए, किसको स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार रीड करना। विश्व के प्रत्येक समाज पर धर्म अपना आधिपत्य जमाए हुए है। धर्म अलौकिक शक्तियों पर विश्वास व मानव के आचरण, व्यवहार और कार्यों को सामाजिक नियमों के अनुरूप ढालने वाली एक संस्था है जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। धर्म से प्रत्येक समाज का तथा समाज से प्रत्येक धर्म का अस्तित्व निर्मित होता है। अगर धर्म ना होता तो शायद समाज ना होता, और समाज ना होता तो शायद धर्म ना होता, क्योंकि समाज नहीं होता तो सब लोग जानवर होते, और जानवर का तो कोई धर्म होता ही नहीं है। ये लाइन पर ध्यान दीजिएगा, यही प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। धर्म से ही समाज और समाज से ही धर्म है, इस स्पष्ट कीजिए या व्याख्या कीजिए, ये प्रश्न बना देता है एग्जाम में। धर्म से प्रत्येक समाज का तथा समाज से प्रत्येक धर्म का अस्तित्व निर्मित होता है। धर्म की उत्पत्ति समाज की पृष्ठभूमि में होती है, अर्थात कोई भी धर्म जन्म तो समाज में ही लेता है। जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म समाज में ही तो जन्मे। जब ब्राह्मणवाद बहुत बढ़ गया था तो उससे लोगों को बचाने के लिए समाज में जन्मा जैन और बौद्ध धर्म, समाज की पृष्ठभूमि में होता है। तो धर्म के अनुयायी, प्रवर्तक और पैगंबर आदि सभी का सामाजिक परिस्थितियों की उपज ही होती हैं। जैसे कि भारत में बौद्ध और जैन धर्म सामाजिक परिस्थितियों की उपज है। प्रत्येक धर्म किसी न किसी पारलौकिक शक्ति पे विश्वास पर आधारित होता है तथा समाज की संस्कृति के द्वारा मान्य रहता है। महत्वपूर्ण बातें हैं, याद रखिएगा। ऐसे ही कुछ 2 पॉइंट और देख लेते हैं। धर्म व्यक्ति के भावना का विकास करता है। धर्म क्या करता है? व्यक्ति में भावनाओं का विकास। समाज कल्याण से संबंधित अनेक कार्यों को करते हुए सामाजिक नियंत्रण बनाए रखता है। प्रत्येक समाज में संस्कृति द्वारा धर्म के प्रतीक के रूप में कुछ देवी देवताओं की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, और व्यक्ति को नैतिक रूप से ये कहकर कि भगवान आपको पाप लगेगा, श्राप लगेगा, जीवन में नरक मिलेगा, इसलिए मनुष्य को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है धर्म द्वारा कि वह नैतिक आचरण ही करे। अब देखो, आप लोग चोरी क्यों नहीं करते हो? आप चोरी इसलिए नहीं करते हो क्योंकि आपकी दादी ने, आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने आपको सिखाया कि चोरी करना पाप है। हम बचपन में थे ना, तो हमारे दिमाग में घुसेड़ दिया गया कि चोरी करना पाप है, किसी को सताना अपराध है, ये सब हमारे दिमाग में घुसेड़ा गया और भगवान आपको श्राप दे देंगे, ऐसी बातें कह करके हमें नैतिक बनाया गया है। तो नैतिकता का सीधा संबंध धर्म से, और व्यक्ति में सामाजिकता आए इसका सीधा संबंध है धर्म से। प्रत्येक समाज अपने सदस्यों को धार्मिक विश्वास के अनुरूप कार्य करने हेतु प्रेरित करती है। धार्मिक विश्वास से मान्यताओं में अंतर होने के कारण कुछ विशिष्ट समूह के लोग किसी विशिष्ट देवता को और कुछ दूसरे लोग किसी भी दूसरे देवता को पूजते हैं। इसीलिए समाज में भी विविधता स्थापित हो जाती है और यही विविधता संघर्ष को जन्म देती है। लेकिन उन्हीं धर्मों में निहित जो भावनाएं हैं वो एक दूसरे को पुनः जोड़ देती है, जिससे समाज में भाईचारा और बंधुत्व की भावना बनी रहती है, स्थापित रहती है। ये भी याद रखना। एक पॉइंट और देख लो, समाज एवं धर्म एक दूसरे के अंतर संबंधी हैं। क्या है? समाज एवं, ये प्रश्न बना देता है एग्जामिनर, समाज एवं धर्म एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, स्पष्ट करो। मानव के सामाजिकरण तथा उसके व्यक्तित्व के निर्माण में धर्म की तथा धार्मिक क्रियाकलापों की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। समाज के विकास में मनुष्य जो है वो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, लेकिन व्यक्ति के विकास में धर्म इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। मनुष्य के विकास में धर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, और जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो फिर धर्म की चीजों का सहारा लेकर ही समाज का विकास करता है।
इसीलिए ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। समाज में सामाजिक नियम और सामाजिक नियंत्रण भी धर्म के माध्यम से ही किया जाता है। समाज में कैसे नियंत्रण हो? धर्म से हो। ये प्रश्न बनता है, आगे इसी पे डिस्कस करेंगे। धर्म के क्या कार्य हैं, धर्म का क्या महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है धर्म का, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन। क्वेश्चन का आंसर देते हैं। व्यक्ति के सामाजिकरण में सहायक होता है, व्यक्ति को सामाजिक बनाता है। धर्म जीवन को एक निश्चित सांचे में ढालता है। नहीं तो अगर हमें ये बता, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको बताया हमें स्वर्ग प्राप्त करना है इसलिए हम काम कर रहे हैं। हमें किसी को बताया कि उसे निर्वाण प्राप्त करना है इसलिए वो मेहनत कर रहा है। किसी को पता है कि उसे अच्छा जीवन इसलिए जीना है क्योंकि उसे जन्नत प्राप्त होगी। जैसे कोई आतंकवादी क्यों मार डालता है लोगों को, उसके दिमाग में घुसेड़ दिया जाता है कि जन्नत प्राप्त करने का ये रास्ता होता है भैया, इसलिए वो जन्नत ये ऐसा प्राप्त करने लगता है। तो धर्म जीवन को एक निश्चित सांचे में ढालता है। धर्म मनुष्य को दुख के समय विश्वास और शांति प्रदान करता है। देखो जब भी आप दुखी होते हैं, कोई समस्या आ जाती है, तो हम क्या सेंटेंस बोलते हैं? भगवान आपकी मदद करेगा, भगवान आपका भला करेगा। ये भगवान है या नहीं है हमें नहीं पता, है भी कि नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी ताकत है जो आपकी मदद करेगी। ये विश्वास आपको दिला दिया जाता है और तब आप फिर उठ खड़े होते हैं और फिर इस जीवन के संघर्ष में भाग लेते हैं। नैतिकता और सद्गुणों के विकास में सहायक होता है। धर्म मनुष्य के कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रेरित करता है। विश्व बंधुत्व की भावनाओं को बढ़ावा देता है। धर्म सामाजिक नियंत्रण का साधन है। धर्म आध्यात्मिकता को बढ़ावा देता है। ये सब काम धर्म करता है और यही काम धर्म के इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें से 5 धर्म के काम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। धर्म पर समाज का प्रभाव, या धर्म हिंदू धर्म का समाज पर क्या प्रभाव है, इस पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए हिंदू धर्म जो है वो सनातन के रूप में जाना जाता है। एक कोटेशन, ये एक पॉइंट लिखा है संस्कृत में, कर्णवंतो विश्वमार्थाम। ये पॉइंट याद रखना, रख सको तो, सारी दुनिया को श्रेष्ठ सम्य सुसंस्कृत बनाएंगे। ये हिंदू धर्म का टैग लाइन है। जैसे उच्चतम गुणों का धारण करने वाला हिंदू धर्म स्वयं में अनेक विशेषताएं धारण करता है। क्या विशेषताएं धारण करता है? पहला, हिंदू धर्म जो है वो जीवन जीने की एक कला सिखाता है। क्या सिखाता है? जीवन जीने की एक कला सिखाता है। हिंदू धर्म मानव जीवन को सत्य, शुमता, सुंदरता, प्रेम, उदारता, करुणा, दया, ये सब भाव सिखाता है और इसी से नियमित करने के लिए जाना जाता है। अनेक प्रकार के उत्सवों और त्योहारों के माध्यम से मनुष्य का मनोरंजन करता है, उसके उत्साह को बनाए रखता है ताकि मनुष्य जीवन में कभी भी डिमोटिवेट ना हो। हिंदू धर्म की पहचान है कि उसमें खूब सारे त्योहार हैं। हर 10-15 दिन में कोई ना कोई जयंती आती है, कोई ना कोई उपवास आता है, कोई ना कोई त्योहार आता है। हर थोड़े दिन में रामनवमी, कभी हनुमान जयंती, तो कभी शिवरात्रि, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। यहाँ रोज नित्य नई चीजें होती हैं ताकि मनुष्य के उत्साह को जिंदा रखा जा सके, उसे एक्टिव रखा जा सके। यही उसे जीवन जीने की कला है कि जब थोड़ी सी निराशा आए फिर एक त्योहार आ जाता है और उसे उत्साह से भर जाता है। ऐसे ही मनुष्य में सत्य, सुंदरता, प्रेम, दया, उत्साह, करुणा, ये सब चीज भी हिंदू धर्म भर देता है। तो ये समाज पर हिंदू धर्म का प्रभाव हम देख रहे हैं। हिंदू धर्म का पहला प्रभाव समाज में कि हिंदू धर्म मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाता है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, मौज में, मस्ती में, एकदम उत्साह के साथ जीवन जीना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अनुशासन और कर्तव्य पालन के साथ जीवन जीना चाहिए। ये भी हिंदू धर्म सिखाता है। हिंदू धर्म में व्याप्त अनेक परंपराएं मानव के जीवन को अनुशासित करते हुए सभी कर्तव्यों को पूर्ण करने की व्यवस्था भी करती है। बड़ों का सम्मान करना, उनके समक्ष निषेधों के माध्यम से जहां अनुशासन के भाव को सशक्त करता है, वहीं पिंडदान, विवाह आदि संस्कारों के माध्यम से कर्तव्यों को पूरा करने की व्यवस्था करता है। देखो हिंदू धर्म में, भले से हम हिंदू धर्म के लोग सिगरेट पी लेते होंगे लड़के, आपने देखा होगा आपके दोस्त सिगरेट पीते हैं, लेकिन वो उनके पिता के सामने सिगरेट पीने से डरेगा, शर्माएगा। ये हमारे धर्म ने हमको सिखाया है। हमें अनुशासन में रहना है, हमें कर्तव्यों का पालन करना है। हमारे धर्म हमें सिखाता है कि अगर आपके पिता ने आपको पैदा किया तो आपको भी किसी और को पैदा करना है, ये आपका कर्तव्य है, ताकि समाज में निरंतरता बनी रहे। ऐसा ना हो जाए कि सब ऐसा सोच ले कि हमको पैदा करे किसी को और पूरा समाज खत्म हो जाए, धरती पे से मानव का नाश हो जाए। अगली बात आते हैं, कर्म प्रधान विचारधारा का पोषक है। गीता में भगवान बार बार एक ही बात कहते हैं, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। कर्म ही मूल तत्व है।
कर्म से ही सब कुछ होता है। हिंदू धर्म भी इसी को पोषण करता है। हिंदू धर्म में अनेक प्रकार के व्यक्ति के कर्मण बनाने की व्यवस्था की गई है। प्राचीन काल में ही हिंदू धर्म में जीविका उपार्जन और स्वस्थ जीवन के लिए अनेक कार्यों और कर्तव्यों को करने के लिए उस व्यक्ति को सौंप दिए गए हैं। जैसे आपको बहुत सारे काम बता देता है हिंदू धर्म कि आपको ये करना ही पड़ेगा, और उसे कर्तव्य परायण बनाने की कोशिश की जाती है। कृष्ण भगवान भी गीता में क्या कहते हैं? कर्तव्य ही या कर्मण्यवाधिकारस्थे मां फलेषु कदाचन, मतलब कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। इस रूप में हिंदू धर्म की विचारधारा उस मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करके आलसी नहीं बनाती। हिंदू धर्म की विचारधारा तो ये समाज पर प्रभाव है कि समाज के नागरिकों को हिंदू धर्म क्या करता है? कर्तव्य परायण बनाता है। और आगे बढ़ते हैं, हिंदू धर्म का समाज पर और क्या प्रभाव है? सह अस्तित्व और स्वीकार्यता। हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष बात सिखाई जाती है कि भाई आप अगर भगवान को पूजते हो तो पूजो, कोई और किसी और भगवान को पूजे तो आपको उससे जलन नहीं होनी चाहिए। दूसरे धर्मों में कट्टरता है कि अगर आप अपने भगवान को पूजो और दूसरा कोई किसी और भगवान को पूजे तो आप उससे बात मत करो, वो आपका दुश्मन है। इस तरीके से ट्रेंड किया जाता है और यही कट्टरता है। बाहर हिंदू धर्मों में ये नहीं सिखाया जाता है। हिंदू धर्म कहता है कि तुम भगवान राम को मानो, दूसरा कोई कृष्ण को माने, कोई शिव को माने, सब एक ही हैं, अंततः ये एक हैं, इसलिए किसी और के धर्म में विघ्न डालने की कोशिश मत करना। हिंदू धर्म में सहिष्णुता, उदारता, मानवता, लचीलेपन की भाव सिखाए जाते हैं। विभिन्न धर्मों के साथ अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए साथ ही साथ विभिन्न जातियों, वर्गों, क्षेत्र के लोगों के साथ सामंजस्य कैसे रखना है, ये सब भी आपको हिंदू धर्म सिखा देगा। विश्व का पूरा मार्गदर्शन हिंदू धर्म इस रूप में करेगा। और क्या करता है हिंदू धर्म? छोटे छोटे लाइन में बताता हूँ, नहीं तो बड़ा होगा। विविधता में एकता लाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है, प्रकृति के साथ निकटता। अब देखो हमारे यहाँ क्या होता है, पीपल की पूजा करते हैं, तुलसी को जल चढ़ाते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो इससे प्रकृति की पूजा हमें करना सिखा देता है हिंदू धर्म। वासुदेव कुटुंबकम या संपूर्ण विश्व एक परिवार है, ये सिखाता है। विस्तारवादी भावना का विरोध करता है कि आप अपनी जमीन पे रहो, किसी और की जमीन पे कब्जा मत करना, जैसे चीन करता है हमारे अरुणाचल प्रदेश में, हम नहीं करते। ईश्वर के प्रति आस्था रखता है, परोपकार की भावना सिखाता है, ये सब हिंदू धर्म सिखाता है। अब आगे मुस्लिम धर्म क्या क्या सिखाता है? मुस्लिम धर्म ने समाज को क्या क्या सिखाया है, समाज पर उसका क्या प्रभाव है, ये देख लेते हैं। देखो इस मुस्लिम धर्म कोई वास्तविक शब्द नहीं है, वास्तव शब्द है इस्लाम। इस्लाम शब्द का आशय है शुद्धता। क्या है? शुद्धता। यह अपनी ईमान पर कायम रहने के लिए प्रेरणा देता है। क्या करता है इस्लाम धर्म? अपने ईमान पर कायम रहने की प्रेरणा देता है। ऐसे विशिष्ट धर्म मानव के अनेक प्रकार के गुणों को विकसित करता है। मुस्लिम आक्रमणकारियों तथा शासक वर्ग के स्थापित हो जाने से, मुस्लिम धर्म भारत का मूल धर्म नहीं है, लेकिन जब भारत बाहर से तुर्की, ईरानी, अरबी ये आक्रमणकारी भारत के राजा बने तो फिर इन्होंने भारत में एक धर्म की स्थापना की जिसे इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म कहा गया। बाहर ये था पहले से, लेकिन भारत में इनके माध्यम से आया और उसने भारतीय नगर बहुत सारे इस्लाम से प्रभावित हो गए और आज भी इस्लाम धर्म का प्रभाव भारत में दिखाई देता है। क्या प्रभाव दिखाई देता है वो देखते हैं। इसे हम दो भागों में बांट देते हैं, पहले सकारात्मक प्रभाव देखते हैं, फिर नकारात्मक प्रभाव देखते हैं। सकारात्मक क्या प्रभाव रहा इस्लाम धर्म का? इस्लाम धर्म के प्रभाव स्वरूप एकेश्वरवाद का और निर्गुण ब्रह्म की उपासना की लोगों को रास्ता मिला। देखो हिंदू धर्म में तो सगुण ब्रह्म है कि एक मूर्ति बनानी पड़ेगी, मूर्ति नहीं होगी तो भगवान की पूजा नहीं होगी, लेकिन मुस्लिम धर्म में एक ही ईश्वर है, ये उसे संकेत दिया जाता है और इससे एकता बढ़ती है। आप देखो सभी मुस्लिम एक दूसरे के साथ एकता का भाव में रहते हैं, तो एकेश्वरवाद के वजह से ये आया भाव। ऐसे ही निर्गुण ब्रह्म की उपासना का भाव भी इस्लाम धर्म की वजह से आया। समतावादी आदर्शों और सामूहिक एकता को बढ़ावा देने में मुस्लिम धर्म का विशिष्ट योगदान है। आप देखेंगे जितनी एकता मुस्लिम धर्म के अनुयायियों में पाई जाती है उतनी कहीं नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि मुस्लिम धर्म सभी को एकता सिखाता है। अस्पृश्यता और भेदभाव में कमी आ गई। जब भी भारत में इस्लाम आक्रमणकारी आए तो पहले तो भारत चार भागों में बटा होता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन जैसे ही बाहर वाला कोई आक्रमण करा तो ये सब ने मिलकर के उनसे लड़ने की कोशिश की और इस कारण से भारत में ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बीच की जो दरारें थी कम हुई, उनके बीच का भेदभाव कम हो गया। ये मुस्लिम धर्म ने भारत को दिया। भक्ति आंदोलन जैसे सूफी आंदोलन, ये सब जो बातें हैं ये भी मुस्लिमों के कारण भारत में आई।
जैसे कबीर पंथ, जैसे दादू पंथ, ये जो जितने भी पंथ है भारत में सूफी संतों की देन है। और सिख धर्म, कबीर पंथ, ये सब इन्हीं की वजह से भारत में स्थापित हो पाया। आप देखेंगे सिख धर्म में कुछ विशेषताएं मुस्लिम धर्म की और बहुत सारी विशेषताएं हिंदू धर्म की लेकर के एक नया पंथ बना, इसी से सिख धर्म पैदा हुआ। अब उसे ध्यान से अगर एनालिसिस करेंगे तो इस रूप में पाएंगे। इस्लाम धर्म जातीय कठोरता का विरोध करता है। जैसे हिंदू धर्म में जातियां पाई जाती है ना, कोई फूल वाला माली हो जाता है, कोई पंडित हो जाता है, कोई दर्जी हो जाता है, कोई लोहार, कोई सुनार, ऐसा है। मुस्लिम धर्म में नहीं है, वहां हर व्यक्ति हर काम कर सकता है। ऐसे भाव से भारत में और ज्यादा सामाजिक एकता पैदा हुई। इस्लाम धर्म में जातीय कठोरता का विरोध करते किया, जिससे विभेद की स्थिति खत्म हुई। और भारत में भी ये चीजें, भारतीय नागरिकों में ये चीजें जाकर के बस गई। भारतीय नागरिकों में ये भेदभाव धीरे धीरे समाप्त हुआ। आज इसके उदाहरण अनेक देखे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका सकारात्मक पक्ष और देख लेते हैं। इस्लाम धर्म के अनुसार मुसलमान 5 नमाजें अदा करता है, जो दिन के प्रत्येक पहर में अल्लाह को याद करने और उसके श्रद्धा भक्ति के गुणों का पोषक है। अब वो करते हैं कि नहीं करते हैं, मूल रूप से उनका धर्म उनको क्या सिखाता है कि भाई दिन में 5 बार भगवान को याद करो। एक दिन में 5 पहर होते हैं, मतलब हर समय भगवान को याद करो। ये मुस्लिम धर्म मुस्लिमों को प्रेरणा देता है। और इसी के कारण भारतीय कुछ लोगों में भगवान को दिन भर याद करने का भाव पैदा हुआ। मुस्लिम वेशभूषा भी भारतीय लोगों को प्रभावित की, जैसे शेरवानी, कुर्ती पजामा, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी, ये सब मुस्लिम धर्म की भारत को देन है। ऐसे ही खान पान में देखेंगे तो वर्तमान में प्रचलित गुलाब जामुन, बर्फी, इमरती, जलेबी, बालूशाही, ये कलाकंद, ये सब चीजें जो है भारत में नहीं थी। भारत में इस्लाम धर्म की वजह से ये चीजें आई, ये सकारात्मक प्रभाव रहा। स्थापत्य कला, अब स्थापत्य में देखोगे मुसलमानों में प्रचलित गुंबद व्यवस्था, मेहराब व्यवस्था, तहखाने की व्यवस्था, ऊंचे ऊंचे मीनार बनाने की व्यवस्था, भारत में ऐसा नहीं होता था। मतलब भारत में पहले तलघर नहीं बनाए जाते थे, ऊंचे ऊंचे मीनार नहीं बनाए जाते थे। लेकिन जैसे इस्लामिक आक्रमणकारी आए, भारत में इस कला का विकास हुआ। ये भी पॉजिटिव मैनर में इनका योगदान है। ऐसे ही भाषा के क्षेत्र में उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि भाषाएं इनके आने से भारत में आई। और आज भारत में आप देखेंगे तो खड़ी बोली का ज्यादा प्रचलन है कंपैरिजन हिंदी के। और आगे बढ़ते हैं, अब नकारात्मक प्रभाव भी देख लेते हैं। इस्लाम धर्म का क्या नकारात्मक प्रभाव है? इस्लाम धर्म के प्रभाव से भारतीय समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन हुआ, जो बाद में समाज का एक अंग बन गई। ये नकारात्मक बात थी, पर्दा प्रथा भारत में आ गई। मुस्लिम धर्म के प्रभाव से भारतीय समाज में रूढ़िवादिता और कट्टरता भी बहुत ज्यादा बढ़ी। मुस्लिम धर्म में बाल विवाह की प्रथा थी, दहेज प्रथा, बहुपत्नी विवाह की व्यवस्था थी, जो भारत में इनडायरेक्ट आई तो भारत को नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर गई। धार्मिक कट्टरता और धार्मिक नियमों का कठोरता से पालन, ये भी भारत में आया मुस्लिमों की वजह से। पहले भारत में इतनी कठोरता नहीं थी नियमों में, धर्म के संबंध में। मुस्लिम धर्म के प्रभाव से हिंसात्मक प्रवृत्तियां बढ़ी भारत में। पहले भारत अहिंसात्मक देश था, इनके आ जाने से धीरे धीरे कुछ नागरिकों पर हिंसात्मक प्रभाव भी बढ़ा। आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न आपको मैं देता हूं धर्म से संबंधित। धर्म का आशय स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख तत्वों का निर्णय करते हुए समझाइए, या इनके प्रमुख तत्वों को समझाइए। ये प्रश्न आप सबके लिए, कोशिश कीजिएगा इस आंसर को लिखें। हमने धर्म का सोशियोलॉजी में क्या क्या प्रश्न बन सकता है, उन सभी टॉपिकों को कंप्लीट किया। देखिए टॉपिक तो खूब लंबा है। धर्म एक ऐसा विषय है जिस पर अगर मैं पढ़ाना शुरू करूं तो मैं 6 दिन तक पढ़ा सकता हूं लगातार। मैं वहां से शुरू करूं कि भगवान कैसे बने, मनुष्य ने भगवान को कैसे पालन करना शुरू किया, आदि मानव युग में भगवान नहीं थे लेकिन फिर भगवान कहां से आ गए, फिर हिंदू धर्म में ये विभाजन कैसे हुआ, मुस्लिम धर्म में विभाजन कैसे हुआ। लेकिन ये सब हमारे काम का नहीं, ये इतिहास की बात है, इतिहास विषय में ये पढ़ाया जाता है। सोशियोलॉजी में जो मूल प्रभाव पढ़ाना, जो बातें पढ़ानी थी, वो मैंने आपको सब कंप्लीट करा दी। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।